पेशाब की नाली में सिकुड़न होने पर, सूजन होने पर आप लोगों को पेशाब रुक रुक कर आता है, या कभी कभी कभार तो पेशाब रुक ही जाता है, या बूंद बूंद करके आता है। यहाँ पर दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा कि आप लोग जिस भी तरह से इलाज करवा रहे हैं अपना, अगर उससे आपको फ़ायदा मिल रहा है तब तो अच्छी बात है। अगर इलाज कराने के बाद दोबारा प्रॉब्लम हो रही है तो दोस्तों एक बात आपको समझनी पड़ेगी। मैं समझा समझा के मैं भी थक चुका हूँ कि आप लोगों को परहेज़ 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 शब्द अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना पड़ेगा। इलाज आपने करवा लिया, यूरिथ्रोस्ट्रिक्चर का स्ट्रिक्चर निकल गया, स्ट्रिक्चर आपका निकाल दिया आपके डॉक्टर्स ने, उसके बाद अगर दोबारा स्ट्रिक्चर बन रहा है देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट मेन कॉज, कि वो मेन प्रॉब्लम जड़ क्या है, वो कारण क्या है कि दोबारा हमें स्ट्रिक्चर बनना शुरू हो गया। अगर आप पेशाब की नाली में सूजन ठीक होने के बाद इफ़ यू टेक डेयरी प्रोडक्ट्स, अगर आप दूध से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 100% श्योरिटी कि दोबारा स्ट्रिक्चर तैयार हो सकता है। इफ़ यू टेक एसिडिक फूड आइटम्स इन हाई क्वांटिटी लाइक टी, कॉफ़ी, रेड चिल्ली, आप अगर इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा हाई चांस हैं कि दोबारा आपको स्ट्रिक्चर तैयार हो सकता है। देखिए, पेशाब की नाली में सूजन का सिंपल सा मतलब वहाँ पे या तो चोट लगी है, या किस तरह का कोई इन्फेक्शन हुआ है, या कोई आप खान पान में ऐसी गड़बड़ियाँ कर रहे हैं कि ठीक होने के बाद दोबारा आपको स्ट्रिक्चर तैयार हो रहा है। देखिए, स्ट्रिक्चर का मतलब सिंपल सा क्या है, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, सूजन, चोट लग रही हो, चोट लगी जिस वजह से आपको, अच्छा हाँ, चोट से मुझे याद आया, जब भी आप स्कूटी या बाइक पे घर से बाहर निकलते हैं ऑफिस जाने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए पूरे परिवार के साथ, बड़े चाव से, अच्छी बात है, जाना चाहिए, तो आप लोग ये करते हैं, उतनी एक्साइटमेंट आपके अंदर होती है घूमने की कि रोड पे आपको ये नहीं पता चलता कि रोड में कहीं गड्ढा है कि नहीं है। दे दनादन दे दनादन दे दनादन आप लोग बस 120 तक, 100 120 तक स्पीड बनाए हुए हैं अपनी बाइक की। स्पीड ब्रेकर्स पे यहाँ तक कि मैं देखा लोग ब्रेक ही नहीं लगाते हैं, बताओ, इतने इतने ऊपर उछलते हैं स्पीड ब्रेकर से। भाई जब स्पीड ब्रेकर पे ब्रेक नहीं लगाओगे, स्पीड कम नहीं करोगे, उछलोगे, तो सीधा आपके यूरिथ्रा को, पेशाब की नाली को ये चीज़ चोट करेगी ना बार बार। एक बार सह लेगी, दो बार, तीसरा, पेशाब की नाली लोहे की थोड़ी बनी है मेरे भाई। थोड़ा सा आप अगर अपना दिमाग, लॉजिक, कॉमन सेंस यूज़ करें ना, तो दोस्तों हो सकता है आपको बात बुरी लगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ कॉमन सेंस यूज़ करो, आप लोग बहुत सारे बोलें हमें कॉमन सेंस है। अगर आपको यूरिथ्रोस्ट्रिक्चर की प्रॉब्लम है तब मैं तो यही मानूँ कि नहीं भैया, आपको सेहत के प्रति ज़रा भी नॉलेज नहीं है, आप जीरो नॉलेज है आपके पास, सिंपल सी बात है। यहाँ मैं एजुकेट कर रहा हूँ, उसके बावजूद अगर आप लोग इन सब चीज़ों को ज़िंदगी में अप्लाई नहीं करेंगे तब तो आपकी ज़िंदगी आप देखो अपने हिसाब से कर लो, आपका परिवार, आपका पैसे हैं। इसके लिए जो बेस्ट अगर मैं आपको बताऊं कि आयुर्वेदा में क्या इलाज है, तो देखिए, जो उत्तरवस्ती एक एक मेथड है उत्तरवस्ती, उससे वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सकता है, होता भी है, हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि पहले अपने जो डॉक्टर्स होते हैं उनसे कंसल्ट जरूर कराना कि उत्तर बस्ती हमने सोचा है ये ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा। ये भी अच्छा प्रोसीजर है ये भी, इससे भी पेशेंट्स को काफ़ी हद तक आराम मिलता है, पेशाब खुलकर आने लगता है। अब ये प्रोसीजर कैसे किया जाता है अब मैं वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, अपने डॉक्टर से आप लोग पूछना भैया कैसे किया जाता है, वहाँ जाकर उनसे पूछ लेना हिसाब तब, जो हिसाब पैसे का होता है, कितना पैसा लगता है, कि पूरा खर्चा आता है, अपने जेब के हिसाब से पूछ लेना। अब यार देखो, स्ट्रिक्चर की प्रॉब्लम कोई नॉर्मल तो है नहीं, अमूमन मैं अपने वीडियो में नहीं डराता हूँ, लेकिन स्ट्रिक्चर की प्रॉब्लम है ही ऐसी क्रिटिकल कि क्या किया जाए। और गोखरू का काढ़ा तो आपके पास है, या गोखरू का काढ़ा पीना शुरू कर दो, पेशाब खुलकर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोल दूँ स्ट्रिक्चर निकल जाएगा तो ऐसा नामुमकिन है, ये नामुमकिन सी बात है, क्योंकि ये बहुत ही, मैं बता रहा हूँ, क्रिटिकल प्रॉब्लम होती है। अगर आयुर्वेद एलोपैथिक में क्या इलाज है आप लोगों ने करवाया होगा, आप लोग पता है। आयुर्वेद में मैंने आपको बताया उत्तर बस्ती नाम ट्रीटमेंट है, मेथड है, प्रोसीजर अप्लाई किया जाता है, तो वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट एक बार ज़रूर कर लें कि ये हमें करवाना है, तो इससे रिजल्ट्स मिलेंगे
कितने मिलेंगे, क्या हिसाब किताब है पूरा मैंने बताया ना, पूछ लेना पैसे वैसे का, भैया घर का खर्चा भी देखना पड़ेगा। बाकी इसके लिए जो योगासन हैं, प्राणायाम से, वो आप लोगों को पता है क्या किया जाता है, बटरफ्लाई योगासन है, और भी काफ़ी पेल्विक एक्सरसाइज की जाती है। मैंने बताया ना यूट्यूब पे वीडियोस देख लिया करो मेरे भाई, लाखों करोड़ों वीडियोस पड़ी होंगी। कीगल एक्सरसाइजेस फॉर यूरिनरी स्ट्रक्चर और यूरिथ्रल स्ट्रक्चर, इस पे वीडियोस काफ़ी पड़ी होंगी, वहाँ समझना। और एक बात और बोलना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कुछ घरेलू उपाय, तो घरेलू उपाय में सबसे बेस्ट यही है। पेशाब खुलकर लाने के लिए सबसे बेस्ट क्या है? गोक्षरा क्वाथ, गोखरू का काढ़ा सबसे बेस्ट। किसी भी रीज़न से पेशाब अगर रुक रहा है, बूंद बूंद करके नहीं आ रहा है, क्योंकि एक सबसे बेस्ट हब है और ऑल यूरिन रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब यूरिथ्रल स्ट्रक्चर अगर है, पेशाब के नाले में सूजन है, मतलब नॉर्मल सी बात है भैया, अब किसी भी चीज़ में सूजन आएगी तो वहाँ तो पेन तो होगी, वहाँ स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन तो आएंगे। इसलिए जब देखिए पेशाब के थैली के जस्ट नीचे आपका प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। अब पेशाब की नाली से पेशाब कौन ले जाता है बाहर, बताओ? पेशाब की नाली से पेशाब को बाहर निकालता है पेशाब की नाली। पेशाब की थैली से पेशाब को बाहर कौन निकालता है? पेशाब की नाली, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूरिथ्रा। अब इन दोनों पेशाब की थैली और पेशाब की नाली दोनों के बीच में क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। इसको भी स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए भी गोक्षरा मैंने बताया ना। अगर आपको बार बार यूटीआई इन्फेक्शन होते हैं तो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आपको हो सकता है सूजन, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन आ जाए। कुछ लोगों में तो कॉज ही नहीं पता होता है, मतलब अननोन कॉज होता है, फिर वो अलग प्रोसीजर है, बाद में जो डॉक्टर्स आपके करते हैं वो अलग प्रोसीजर हैं, क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं। लेकिन जो मैंने एक आपको जो अगर मेन बात बता दूँ ना, जो लोग ट्रैवल करते हैं, नहीं बाइक वगैरह स्कूटी पे, उनको ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है ना, ज़्यादा चलना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है, वो एक बात का हमेशा मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि प्लीज़ रोड में जब भी बाइक या स्कूटी पे चलें, टू व्हीलर स्पेशल खासकर रोड पर जब भी आप टू व्हीलर, बाइक या स्कूटी पर चलें, तो एक बात हमेशा मैं दोबारा रिपीट कर दूं, अभी बताया हूँ पीछे, अब दोबारा रिपीट कर दूं, आपने हो सकता है वीडियो स्किप कर दियो, अब आप देख रहे हो तो बता रहा हूँ दोबारा। जिन लोगों ने वीडियो स्किप कर दी उनके लिए दोबारा बता रहा हूँ मैं, स्पीड ब्रेकर्स पे स्पीड कम करना, प्रेस लगा लें, नहीं तो भैया आपको बहुत बड़ा हर्जाना इसका भुगतना पड़ेगा, देना पड़ेगा। आपको यूरिथ्रल स्ट्रक्चर हो गया, कोई नहीं रोक सकता। पेशाब के नाले में सूजन, चोट लगेगी ही लगेगी, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन होंगी। दूसरा, अगर रोड पे कोई गड्ढा है, पहली बात तो स्पीड कम कर लेना, कोई भी छोटा सा भी गड्ढा रोड पे आ जाए ना, स्पीड को उसी समय कम कर लेना, क्योंकि ये स्कूटर बाइक चलाने वाले लोगों में समस्या बहुत ही कॉमन देखी जाती है, ये वाली। आप बात समझ रहे हैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? रोड पे गड्ढे आ रहे हैं, स्पीड ब्रेकर्स है, वहाँ पर स्पीड कम करना, ब्रेक्स अच्छे से लगाने, तो सीधा आपकी यूरिथ्रा को, पेशाब के नाले को चोट पहुँचते बहुत ज़्यादा। कोई डरने वाली ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ प्रॉब्लम ये क्रिटिकल है, ये आपको मानना पड़ेगा। तो मैंने बताया उत्तर बस्ती एक ट्रीटमेंट आपके पास ऑप्शन है, अवेलेबल है इन आयुर्वेदा। आप लोग डॉक्टर से कंसल्ट करें, उससे मैं दोबारा रिपीट कर दूँ बात, 3-4 बार बोल दी, उससे जाके कंसल्ट कर लेना, डॉक्टर वो आपको बताएगा कि हाँ इससे ये होता है, क्या प्रोसीजर है। तो इतने था, बाकी परहेज़ 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 ही आपके लिए ज़रूरी हैं, बात मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूँ, इसके बिना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दोबारा स्ट्रक्चर होगा तब क्या करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा, काफ़ी एक संजीदा मामला है ये, तो आपको समझना पड़ेगा, क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हैं ये। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एक गलती करते हैं कि बेल आइकॉन को नहीं प्रेस करते, बेल घंटी का बटन है जो है ना, सब्सक्राइब बटन के साथ में घंटी वाला बटन लगा होता है छोटा सा, जैसे मंदिर की घंटी, तो वैसा बटन लगा है घंटी का ऑप्शन, उसको दबा लिया करो। उसको दबाओगे तो नोटिफिकेशंस आएंगी, मतलब जो वीडियोस में डालूंगा सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। अब सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचे, जाहिर सी बात है फ़ायदे भी आपको सबसे पहले मिलेगा, समझेंगे आप सबसे पहले। मिलता हूँ कल की वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।